वीडियो है डिवोर्स के बारे में। डिवोर्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है जी। एक तो होता है नॉर्मल डिवोर्स, जिसमें आप हेलो फ्रेंड्स, चेतन सर लीगल में फिर से स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है चेतन सर लीगल। फेसबुक पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी मेरा नाम चेतन सर लीगल के नाम से मेरा पेज बना हुआ है। और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उससे मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको एक दिन पहले ही मिल जाएगी। मेरी आज से पहले काफी वीडियो में बना चुका हूँ, जो विल के बारे में है, प्रोबेट के बारे में है, लीज डीड के बारे में, एग्रीमेंट के बारे में, काफी चीजों के बारे में। तो उसके लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें तो सारी वीडियोस आपको मेरी वहां मिल जाएगी। आज की जो मेरी वीडियो है वो है डिवोर्स के बारे में, क्योंकि आजकल मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, नई नई चीजें आ रही हैं, लोगों की थिंकिंग डेवलप हो रही है, अपग्रेडेशन हो रहा है थिंकिंग में, लाइफस्टाइल में अपग्रेडेशन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, लोग कॉम्प्रोमाइज लाइफ से नहीं कर पा रहे हैं, अपने कपड़े से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन के ये डिवोर्स की जो केसेस हैं या डिवोर्स की जो हालात हैं, ये दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं और लोग दिन पे दिन डिवोर्स से दूर हो रहे हैं। और डिवोर्स लेने के लिए हर आदमी इतनी जल्दी एग्रेसिव आता है, इतना जल्दी पेशेंट खोलता है कि वो डिवोर्स लेने रेडी हो जाता है तो अपने कपल से। बट थिंग इज दैट कि आप अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कीजिए और पेशेंट रखिए, क्योंकि लाइफ एक स्ट्रगल ही है। अगर आप पेशेंट रखिए, कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो काम चलेगा नहीं। आज की मेरी वीडियो है डिवोर्स के बारे में। डिवोर्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है जी। एक तो होता है नॉर्मल डिवोर्स, जिसमें आप पिटीशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करते हैं, और दूसरा होता है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, मतलब दोनों ही पार्टी साथ में पिटीशन कोर्ट में फाइल करती हैं और कहती हैं कि भैया मेरे को डिवोर्स चाहिए, हम दोनों साथ नहीं रहना चाहते। आज हम बात करने वाले हैं डिवोर्स नंबर 1 की, जो है सेक्शन 13 के अंदर मेंशन किया गया है, वो है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। ये केवल हिंदू डिवोर्स जो है, हिंदू जो रिलीजन के लोग हैं उनके डिवोर्स की मैं बात कर रहा हूं। वो लोग कैसे डिवोर्स ले सकते हैं और उसके पीछे क्या क्या रीजन है और किस तरीके से क्या क्या तरीके वो अपना सकते हैं, क्या क्या वो डिवोर्स में मेंशन करते हैं, जिस चक्कर में उनको आसानी से डिवोर्स मिल जाए। तो सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है कि भाई अगर कोई भी आदमी, देखिए रीजन क्या क्या है, 9 रीजन है जिसके बेसिस पे आपको डिवोर्स मिल सकता है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है जी। 1955 कह रहा हूं कि 1955 में कोडिफाइड हुआ था और इसको एक्ट बना दिया गया था। बिफोर दैट इट इज कॉल्ड बिल। बिल और एक्ट में क्या अंतर होता है, ये भी मैं वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा, जिससे आपको पता लगे कि बिल और एक्ट में क्या अंतर है, ठीक है जी। तो इसके अंदर 9 चीजें मेंशन कर गई है डिवोर्स के अंदर, सेक्शन 13 के अंदर। तो वो क्या क्या चीजें हैं जो आप जिसके बेसिस पे डिवोर्स ले सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। पहली चीज जो है वो वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद समवन एल्स। ये मैं आपको साधारण भाषा में बता रहा हूं, नहीं तो उसमें हमारी लीगल लाइन में काफी बड़ा है और काफी ज्यादा लिखा हुआ है। मैं आपको लीगल लैंग्वेज में नहीं बता रहा, मैं आपको लेमन लैंग्वेज बता रहा हूं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। उसमें काफी ब्रीफ है, ये समराइज फॉर्म में आपको बता रहा हूं। वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद समवन एल्स मतलब किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब अपने कपल को छोड़ के। वॉलंटरी मतलब स्वयं इच्छा से, वॉलंटरी का मतलब होता है स्वयं इच्छा से, मतलब खुद की इच्छा से अपने कपल को छोड़कर किसी दूसरे के साथ अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब संबंध बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो उसके बेसिस पे भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 1, जिसके ऊपर आप डिवोर्स लिखते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 है क्रूअल्टी, मतलब घर में व्यवहार सही नहीं होना। क्रूअल्टी ये नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ लेडीजों के साथ ही क्रूअल्टी होती है। कई बार क्या होता है कि जो वुमेन होती हैं, जो कि आफ्टर मैरिज, वो भी कई बार अपने हस्बैंड को हरास करती हैं, इलीगली परेशान करती हैं, काफी सारे ऐसे घर में चीजें करती है जिससे कि उसको क्रूअल्टी ये नहीं है क्रूअल्टी सिर्फ वुमेन के साथ होती है, वो मैन के साथ भी क्रूअल्टी होती है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ रखी है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रूअल्टी मैन ऑल्सो कैन गेट डिवोर्स फ्रॉम द कोर्ट, ठीक है जी। डेजर्टेड कंटिन्यूस लेस देन 2 ईयर्स, डेजर्टेड कंटिन्यूस लेस देन 2 ईयर्स, ये हो गया पॉइंट नंबर 3, जिसके बेसिस पर डिवोर्स ले सकते हैं। डेजर्टेड मतलब अपनी पत्नी को बिल्कुल भूल जाना और उसके साथ कोई रिलेशन ना रखना। डेजर्टेड मतलब बिल्कुल भूल जाना। कितना है, 2 साल से कम में, मतलब अगर 2 साल हो गए, 2 साल से आपके बीच में संबंध नहीं बन पाया, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाया या फिर कंज्यूमेशन नहीं हो पाई है, या आप एक साथ नहीं रह रहे हैं, वो कितना, 2 साल के कम के अंदर में, तो इसके बेसिस पे भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। Either it could be man, it could be woman, both have to file divorce in the district court,
ये हो गया पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर फोर्थ क्या है? कन्वर्जेशन टू अदर रिलीजन। कन्वर्जेशन टू अदर मतलब आप मान लीजिए हिंदू हैं, आपने हिंदू लड़की से शादी करी या हिंदू लड़के से शादी करी, और कल को जाकर हिंदू लड़का या हिंदू लड़की कोई भी अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लेता है। मान लीजिए आज हिंदू हैं, कल को वो जाके मान लो क्रिश्चियन बन जाता है, मुस्लिम बन जाता है, सिख बन जाता है और कन्वर्जन हो जाता है, और ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन आप नहीं चाहते कि आप उसके साथ इस मैरिटल रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें, तो ये इसके बेसिस पे भी ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन मतलब एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने पर भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5 क्या हो गया? पॉइंट नंबर 5 हो गया मेंटल डिसीज। मेंटल डिसीज किसी प्रकार से होती है, देखिए या तो असाइलम में जा सकता है, या तो पागल हो सकता है आदमी, उसका दिमाग ढंग से काम ना करे, या फिर कोई ऐसी डिसीज जिसके चक्कर में वो कोई भी बातें समझ ना पाता हो। कोई भी मेंटल डिसीज जो कि दिमाग से रिलेटेड है, मतलब ब्रेन से रिलेटेड है, उसके बेसिस पे भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 5 हो गया। पॉइंट नंबर 6 है लेप्रोसी, मतलब कुष्ठ रोग। ऐसे रोग जिनका हल ही नहीं है, ऐसे रोग जिनका हल ही नहीं है, मान लीजिए कोई बीमारी हो गई जिसका हल ही नहीं है, ठीक है जी, तो उस केस में भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। ऐसे काफी बीमारी जिनका रोग तो हो जाता है लेकिन इलाज नहीं हो पाता, और उसके बाद आप उसके साथ नहीं रहना चाहते, तो उस बेसिस पे भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 6 था। अब पॉइंट नंबर 7 क्या है? वेनरल डिसीज। वेनरल डिसीज मतलब मुंह के रिलेटेड या ऐसी कोई डिसीज हो जाए जो कि मुख से रिलेटेड है, मतलब मुंह से रिलेटेड है, माउथ से रिलेटेड है, उसको वेनरल डिसीज कहते हैं, जो कि बोलने से, थूकने से या कुछ भी करने से फैलती है। उस डिजीज को हम कहते हैं वेनरल डिसीज, जो कि फैलती है उस चीज से। उस बेसिस पे भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। अब आ गया पॉइंट नंबर 8। इसके बाद एक पॉइंट और बचा है। आप मेरी वीडियो आपको पूरा देखेंगे तो आपको मैं पूरी नॉलेज और दूंगा किस तरह से पेटिशन आप कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और किस तरह से आपका बेनिफिशियल केस हो सकता है। अगर इस केस में आप मेरे से कंसल्टेशन चाहते हैं, डिवोर्स के केस में, कोई मैरिटल केस में, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों मेंशन कर रखा है, उस पे जाके आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। कंसल्टेशन चार्ज भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, ठीक है जी। अब आता है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या है? रिनाउंड फ्रॉम द वर्ल्ड, रिनाउंड टू द वर्ल्ड टू एंटर इनटू अदर रिलीजन। मतलब उसने अपने आप का ऐसा रिनाउंड कर दिया, मतलब लोगों को प्रतिष्ठित कर दिया अपने आप को कि भाई मैं इस धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाने वाला हूं। मान लीजिए मैं हिंदू, कल को मैं सिख धर्म में जा रहा हूं और मैंने रिनाउंड कर दिया, तो मेरी जो वाइफ है वो मेरे से डिवोर्स इस बेसिस पे भी ले सकती है, क्योंकि मैंने रिनाउंड कर दिया। और रिनाउंड मतलब किसी चीज को सब लोगों को बताना, और जो चीज सब लोगों को पता लग जाती है तो उस बेसिस पे क्या होता है कि आपने अगर मान लीजिए कल जाके नहीं भी हुआ फॉर एग्जांपल, लेकिन इन द प्रेजेंट कंडीशन, इन टुडे, इफ वी टॉक अबाउट टुडे, तो आज आपने अपने आप का घोषणा कर दी कि मैं दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होऊंगा, तो उस बेसिस पे भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। अब आखिरी और सबसे अच्छा पॉइंट है पॉइंट नंबर 9। ये लास्ट पॉइंट है। ये 9 चीजें ऐसी हैं जिनके बेसिस पे डिवोर्स ले सकते हैं। मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता लग जाएगा और आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। अगर ऐसा कोई स्टेटस या ऐसी कोई कंडीशन या ऐसी कोई दिक्कत आपके परिवार में या आपके किसी रिलेशन में या कोई नोन में चल रही है, तो आप उस वीडियो के थ्रू इस वीडियो को शेयर करके उसकी हेल्प कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 9 क्या है? नॉट सीन फॉर 7 years टू द पीपल हु आर डेली मीटिंग। ये मैं नॉर्मल लैंग्वेज बता रहा हूं, उसमें अलग है, हमारा ब्रीफिंग अलग है। मैं ये नॉर्मल लैंग्वेज बता रहा हूं क्योंकि आप एक लेमन, मतलब लेमन आदमी वो है जिसको लॉ की समझ नहीं होती है, उसने लॉ नहीं पढ़ा होता, तो उसको हम लेमन कहते हैं। अगर मैं भी किसी कंडीशन में होगा, मैं भी दूसरी होगा, तो कई चीज की नॉलेज मुझे भी नहीं होती, तो उस काम में मैं भी लेमन कहलाऊंगा। तो लेमन लैंग्वेज में है नॉट सीन फॉर 7 years, मतलब 7 साल तक उसका कुछ अता पता ही नहीं है किसका, या तो वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर उसके स्पाउस का उसको 7 साल तक पता ही नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है, या उन 9 लोगों को जिनसे वो डेली मिलता है या किसी तरह से वो लोग कनेक्टेड है, उनको भी पता नहीं कि 7 साल तक वो है कहाँ, तो उस बेसिस पे भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। ठीक है जी, ये 9 पॉइंट हो गए। मेरी पूरी वीडियो में आपको 9 पॉइंट पता लग जाएंगे
उसमें क्या होगा, पिटीशन जब आप फाइल करेंगे या पिटीशन आप पता लग जाएगा किस तरह से हमें पिटीशन फाइल करनी है और किसके अंडर में हमें पिटीशन फाइल करनी है, या क्या हम उसमें रीजन दे सकते हैं जिसके बेसिस पे हमें जल्दी डिवोर्स मिल जाए और हमारे को इस मैरिटल रिलेशन से जल्दी से छुटकारा मिल जाए और इससे हम जल्दी से फ्री हो जाए। अब बात आती है कि डिवोर्स ले कैसे। डिवोर्स लेने के तरीके यही है कि आप पिटीशन पहले तो आप भेजेंगे नोटिस दूसरी पार्टी को, स्पाउस जो है मतलब मेल फीमेल को भेजेगा, फीमेल मेल को भेजेगा। पहले आप नोटिस भेजेंगे, नोटिस भेजने के 1 महीने बाद जब या तो उसका रिप्लाई आया, अगर रिप्लाई नहीं आता है तो फिर आप कोर्ट के अंदर पिटीशन मूव कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। पिटीशन मूव करने के बाद कोर्ट आपका केस सुनेगी, उसके बाद केस को एडमिट कर लेगी, उसके बाद फिर उनको नोटिस इशू होगा दूसरी पार्टी को, अदर वुड बी मेल और फीमेल, दोनों को जो भी हैं अलग पार्टी जिसको हम रेस्पोंडेंट कहते हैं, आपको पिटीशन कहेंगे जो भी फाइल करता है पिटीशन, तो रेस्पोंडेंट को उसके बाद कोर्ट है, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग हम नोटिस भेजते हैं, नोटिस लोग इग्नोर कर देते हैं, बट अगर कोर्ट का नोटिस इग्नोर करेंगे तो उसके अंदर आपके आगे वारंट भी आते हैं और समन भी आते हैं, तो दोनों में आपको खतरा ही होता है, तो लोग उसको इग्नोर नहीं करते हैं। तो उसके बाद नोटिस होंगे, नोटिस होने के बाद क्या होगा, जब आपका स्पाउस जो है वो आपको अगर इग्नोर कर रहा है और उसके बाद नोटिस पहुंच भी गया तो कोर्ट के बुलाने पे वो आएगा और आने के बाद फिर रिप्लाई फाइल करेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका केस चलता रहेगा। बाकी पूरी नॉलेज अगर आपको लेनी है तो आप मेरे को कॉल पे बात कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन मैंने कर रखा है। आज मेरी वीडियो यहीं तक थी, मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं जो कि विल के बारे में, प्रोबेट के बारे में। जाते जाते अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और किसी को शेयर करिए जिससे कि किसी जरूरतमंद की या नीडी की मदद हो सके। चलिए, थैंक यू।